कहना चाहेंगे आप वो मैंने इस पे? देखा, वो करजान कबीला जी है जी, आ रही जो आ रही। या जनरल जो थे अपना शुएब अमजद साहब ने बड़ा जबरदस्त नक्शा खींचा, लोगों के दिल हिला दिए उन्होंने। मैंने उनका वो देखा इंटरव्यू, वो जो करजान कबीले में जो उन्होंने उनको पकड़कर उनको गोलियां मारकर उनको बोरियों में बंद कर कर कुएं के अंदर फेंक दिया, ये बड़ा जुल्म है। इस पर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को चाहिए खसूसी उधर तवज्जो देनी, उनको पकड़ना और उनका इनसे भी बुरा हाल करना चाहिए। क्योंकि ये आप रियासत मदीना की बात करते हैं, पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ बलूचिस्तान की तरफ तो देखें बिल्कुल ही नहीं है। उधर तो उन्होंने कैदी बनाए, अपनी जेलें बनाई हैं और बलूचियों पर वो जुल्म करते हैं। इस तरह के हालात, पूरी पूरी फैमिली को कत्ल करके कुओं के अंदर फेंक दिया जाता है। फिर कहते हैं जी कि जमहूरियत को फ़रोग दे रहे हैं। मैं पूछता हूँ जी, ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज, क्या इनमें से किसी ने उधर जाकर, मरियम नवाज ने बलूचिस्तान में देखा है कुछ फैमिली को जिसको कत्ल किया गया है? मैं उधर पहुंचूं, कोई लीडर उधर पहुंचा है? ये सिर्फ बस अपनी हुकूमतें बनाने के लिए उनको साथ मिलाकर उनको यूज करते हैं। बाद में बिल्कुल देखें जो आवाम है उसको कितनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है और उनकी लाशों को कुएं के अंदर मसख करके बोरियों में बंद करके फेंका जा रहा है। ये बड़ी दिल हिला देने वाली दर्दनाक दास्तानें हैं जो बलूचियों के साथ हमेशा होती आ रही हैं। और इनके खिलाफ कोई भी, ना तो कोई नवाज शरीफ ने या किसी पार्टी लीडर ने, किसी ने भी किसी किस्म का मैंने नहीं देखा कोई ऐसा मौक़िफ़ बयान किया हो कि इनको पकड़ें, बल्कि ये लगे हुए हैं बस इमरान खान आए तो इसको पकड़ लें। नवाज शरीफ इधर परेशान है, मरियम नवाज उधर परेशान है, और जो कबीले वाले जो सरदार हैं वो गरीब लोगों को काट काट के इस तरह कुओं के अंदर बहा रहे हैं। उधर किसी की तवज्जो नहीं है क्योंकि ये सब अपने अपने मुफादात के पीछे भाग रहे हैं। इस पर एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए एक्शन लेना। हाफिज साहब जो अपना ये जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, इनको चाहिए बलूचिस्तान का दौरा करें, उधर के जो कोर कमांडर हैं, जर्नैल हैं, उनको बोलें कि इधर जैसे परवेज मुशर्रफ ने उनका हाल किया था, इनका उनसे भी बुरा हाल करें ताकि आने वाली कौमों को पता चल सके कि पाकिस्तान के अंदर रूल एंड लॉ को आप इस तरह अपने हाथों में लेकर किसी का नाहक खून नहीं बहा सकते। बहुत अच्छा। और इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम आपने